ये हैं मध्य प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत। वैसे ये भी कहा जा सकता है कि ये हैं मध्य प्रदेश के सबसे विवादित मंत्री जी। इनके विवादों का आलम ये है कि उन पर और उनके परिवार पर लोगों की जमीन हड़पने के आरोप लगातार लगते रहे हैं। उनकी होटल किला कोठी से लेकर ये विवाद धार्मिक स्थलों तक का है। जानकी रमन ट्रस्ट की जमीन को लेकर गांव वालों का कहना है, ये जानने की कोशिश करते हैं ये विवाद क्या है। विवाद ये है भाई साहब, जब मंदिर की बाबों की संपत्ति है, निजी संपत्ति है उनकी, ये जो आदमी लगे हैं चुरका डुल्लू कमेटी वाले, ये खावे के पैसों को लगे हैं 40 लाख रुपया, उनके नहर के पैसा जमा है। उसके चक्कर में हीरा सिंह तक आए, हीरा सिंह ने कमेटी बनवा दी, वो कमेटी बनवाई और ने जारी करवाई। जे पैसा खावे के चक्कर में इनने 30 तो पेड़े सगोन आगे बेच दिए और जितने वो मकान टूटे पड़े थे, इनने पूरे मकान की लकड़ियां बेच दी पूरी माए खपरा से। तो ये प्रशासन क्यों नहीं कुछ करता इसमें? प्रशासन का कमेटी बना दे उनने, कमेटी वालों ने अपनी बेच दी हीरा सिंह के दम से। मतलब हीरा सिंह मतलब गोविंद सिंह राजपूत के? हाँ भैया हैं भी। अच्छा, तो मंत्री जी का दबाव है वहाँ पे? अरे दबाव क्या, हमारे नहीं बोल सक रहे, हमारे नहीं बोल पा रहे। जिनने लकड़ियां बिकवा दी सब बिकवा दी और लकड़ा और खपरा से बिक गए। उनने बाबा को ना गलत ले लो, बाबा ने बिकवा। बाबा कहाँ है? और वो बाबा जो जिन्होंने आज बोला था कि उन्होंने बोला कि अगर तुम रेन कहाँ दे रहा जी, भगा दे, मार के भगाओ, कई बेरे भगाओ उनने, गाड़ी भाग के दबा के। वो आप जानते हो बाबा को? बाबा को जानती तो थी, पहले आती थी वो। क्यों नहीं आ रहे? अरे अब भी आए थे पीसी को, पेशी पे आते बाबा। अभी तो मंदिर में नहीं रुक पाते, माल पे चलते। क्या बाबा डर के कारण नहीं आ पा रहे या कोई परेशान कर रहे हैं उनको? हो सकता है, डर भी हो भय भी हो। अब डर भय तो है सुर्खी में। किसका डर और भय? अरे अब मंत्री लोगों को है दादा का, आपका तुम्हारा डर रहे का हम और रहे। अरे तो पुजारी कमेटी वाले, वो एक लड़का सालक राम को रहता है, वो देवेंद्र नाव को, वो मार में दौड़ता है सीधा, बाबा को रहने नहीं देता हूँ। इनकी कंप्लेंट नहीं की अभी? हमारों ने की सो कहाँ, हीरा सिंह के मारे कंप्लेंट नहीं चलती हमारे। तो ये जब ये ऐसी स्थिति है तो फिर वो मंदिर जो है उसमें क्या मंदिर की जमीन पर भी नजर है क्या बड़े लोगों की? हो सकता है, सवाल ही पैदा नहीं है। संपत्ति नहीं है तो फिर कैसे? संपत्ति पे नजर है, एक मिनट, संपत्ति पे नजर है जब तो, नहीं तो ऐसे क्या हम कोई कचू कर दो भाई। हमें आपकी संपत्ति पे नजर है जब तो हम आप पे दोष भावना रख या कहीं भी, और अगर हमारा कचू गए तो FIR हो जाए या थाने या कोर्ट, कहीं भी हम लोग फंस जाते हैं। गरीब जनता है हम या सब लोग, कुछ नहीं तौर पे समझ सकते हैं जो गांव वाले कह रहे हैं, वो बहुत स्पष्ट रूप से बात बताई जा रही है और समझाई जा रही है। हालांकि ये कुछ बातें अप्रत्यक्ष रूप से कही जा रही है, कुछ प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन इशारा बिल्कुल साफ है कि किसका दबाव है और क्यों प्रशासन यहाँ पर इस विवाद को सुलझाने की कोशिश नहीं कर रहा। और इस समय मैं मौजूद हूँ बरखेड़ा महंत के जानकी रमन ट्रस्ट की इस जमीन पर और इस मंदिर पे। देख सकते हैं काफी पुराना ये जो है ट्रस्ट था, लेकिन इस ट्रस्ट को लेकर भी विवाद जो है वो मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से जुड़ गया है। दरअसल अगर हम बात करें मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के भाई जो हैं हीरा सिंह राजपूत, उनको लेके ये कहा गया कि बाद में समिति के वो सदस्य बन गए और उसके बाद ये विवाद भी जो है SDM कोर्ट तक पहुंच गया। तो ये भी एक काफ़ी महंगी ज़मीन है, मंदिर है, हम आपको यहाँ पे दर्शन भी कराते हैं भगवान के, और इस मंदिर को लेकर भी जो है वो काफ़ी सारी बातें हैं और काफ़ी सारे विवाद शुरू हुए हैं। ये देख सकते हैं, हम यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन आपको कराते हैं इस मंदिर में। यहाँ पर ये हनुमान जी हैं जो विराजे हुए हैं सीतारमण ट्रस्ट के, और उसके बाद ये पूरा मंदिर है। चूँकि जानकी रमन ट्रस्ट ये है, इस मंदिर के संदर्भ में हम आपको बता दें, यहाँ पे ये दर्शन भी करा दें मंदिर के, और यहाँ जो पुजारी जी वर्तमान में मौजूद हैं उनके संदर्भ में भी करते हैं कि बात करते हैं। बरखेड़ा महंत जो है, महाराज जी ये मंदिर कितना पुराना है?
करीबन 1000 से 1200 साल पुराना। सेवा तो अभी हम ही कर रहे हैं वर्तमान में। हाँ। लेकिन इसको जो बनाने वाले थे वो महात्मा लोग थे। तो ये ट्रस्ट कहाँ, अयोध्या से जुड़ा हुआ है, हरिद्वार कहाँ से जुड़ा? ट्रस्ट कहीं से नहीं जुड़ा, वो तो अयोध्या से जो है ना वो जबरदस्ती इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। अच्छा। और ये यहाँ पे एक महंत जी थे जिन्होंने आज तक की बात कही थी कि अगर वो बात, यहाँ का विवाद हल नहीं हुआ तो आत्महत्या कर लेंगे, वो कहाँ है आजकल? वो चक्कर क्या है कि यहाँ एक जो है, मैं आपको पूरा विस्तार से सुनाता हूँ। यहाँ जो है ये जो महंत जी थे, ये बलदेव दास जी, इनके चेला जो थे बालक दास जी, तो तब तक तो सही चला। इसके बाद जब ये समाप्त हो गए, उसके बाद बालक दास जी समाप्त हो गए, तो यहाँ एक बंजरिया करके गांव है, वहाँ का एक लोधी समाज का आदमी था जो यहाँ आके झाड़ा झूड़ी करता था, साफ सफाई करता था, और गाय भैंस थी तो उनकी सेवा करता था। तो अब महंत कोई था नहीं यहाँ पे, तो गांव वालों ने सोचा कि यार यहाँ कोई नहीं है और इसको 5-10 साल हो गए यहाँ सेवा करते हुए, अपन इसी को महंत बना दो। तो बोले ठीक है बना देते। तो उनसे बोला गया कि आप महंत बना देते और कोई ब्राह्मण बालक लगा देंगे भगवान की सेवा करने के लिए, आप तो खाली देख रेख रखना। तो वो पहले तैयार हो गए। इसके बाद पता नहीं उनको क्या हुआ, जिस दिन महांती होना थी उस दिन उनका दिमाग घूम गया। बोले हम जो है आपके द्वारा नहीं बनेंगे, गांव वालों के द्वारा, हम तो सरकार के द्वारा बनेंगे। तो गांव वाले कहने लगे भाई हमारे गांव की संपत्ति है, ये मंदिर है, हम अपने द्वारा ही बनाएंगे, सरकार के द्वारा अगर आपको बनना है तो अब आप बन के देख लो। तो ऐसा जब हुआ तो उनने जाके वहाँ केस लगा दिया। केस लगाने के बाद वे पहुंचे कहाँ, अयोध्या। अयोध्या पहुंचे तो उधर जो रामविलास दास हैं उनके स्थान में रुके और उधर जाके उनने लिख दिया कि वो मंदिर की महत्तमकारी आज से हम आपको सौंप दें, जबकि वो यहाँ कुछ भी नहीं थे। भाई ऐसे मैं जाऊं कहीं भी किसी भी मंदिर का लेके और कहीं अयोध्या जाकर मैं लिखे आऊं कि उस मंदिर की महत्तमकारी में आपको दे रहा हूं, है ना। तो उनने ऐसा करके वहां लिखवाया। अब लिखवाने के बाद वो 1 साल बाद खत्म हो गए, समाप्त हो गए। मरने के बाद फिर इन लोगों ने केस लगा दिया, ये रामविलास दास और जिनने जो धमकी दिए जगदीश दास ने कि हम अगर हमारे नामांतरण नहीं किया गया तो हम फांसी लगा लेंगे। तो ये है कहाँ पे जगदीश दादी? यहाँ आते हैं मंदिर पे? नहीं आते? अभी नहीं, आज तक गांव वालों ने उनको देखा तक नहीं है। हम आपको बताएं कहानी क्या है यहाँ की। इनसे किसी को प्रेम नहीं है। हाँ, किसी को प्रेम नहीं है। इस मंदिर में है 200 एकड़ जमीन और 1 करोड़ रुपया इसमें पड़ा हुआ है ठाकुर जी का, सिर्फ उस पर नजर है और किसी को कुछ नहीं लेना है। ये है कहानी। आज जगह जगह से मंदिर गिर रहा है, जगह जगह से चूरा है। ये लोग 20 साल कब्जा करे रहे इस पे ट्रैक्टर था, थ्रेसर थी। मंदिर इतना चूरा है, सब कुछ हो रहा है। अब तो यहाँ पे मंत्री जी के भाई भी जो हैं वो आ गए हैं समिति में। नहीं, समिति में वो नहीं है। हाँ, समिति में नहीं है वो। वो तो उनके लिए बदनाम किया गया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मेरी इनसे पर्सनल कोई बात नहीं हुई। बात मेरी शीला सिंह से उनसे हुई थी, गोविंद सिंह से। गोविंद सिंह ने उनने बोला महाराज जी आपका काम हो जाएगा। उन्होंने सब देखा, उन्होंने कहा 600 एकड़ मेरे पास ज़मीन है महाराज जी, मुझे ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी में बैठाया, अपना एक प्राइवेट सेक्रेटरी दिया और गाड़ी मेरे सपना त्रिपाठी के बंगले पर गई और उनसे मैंने निवेदन किया। मैंने कहा सही काम है तो आप करिए, गलत काम हो तो बिल्कुल मत करिएगा, आप अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, हम कोई दबाव नहीं डाल सकते। उन्होंने कहा महाराज ये जो कुछ होगा सही होगा। ये बात ठीक रही और बाद में पता चला कि पुराना समस्त रिकॉर्ड को विलोपित कर दिया गया और उनके लूटने की दशा शुरू। तो यहाँ पर जो तस्वीर है उसमें ये कहा गया, जैसे कि आरोप लगाए गए थे पहले की समिति में उनका नाम है, लेकिन अब यहाँ के लोग कह रहे हैं कि नहीं है। और लेकिन इस विवाद से भी कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का नाम जुड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर स्थितियां अलग अलग तरीके की है, बयान अलग अलग तरह के हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि सच्चाई क्या है, लेकिन इस पर निर्णय जहाँ से आना था वो फिलहाल नहीं आया है। जमीन को लेकर ये विवाद अब मिली दान की जमीन पर है। दरअसल माना जा रहा है कि 70 एकड़ से ज्यादा जमीन उन्होंने दूर के एक रिश्तेदार से दान ली है। अब मंत्री जी को इस उम्र में दूर के रिश्तेदारों से जमीन क्यों दान पर मिल रही है, ये समझ से परे है। पुरानी फिल्मों में जमींदारों का एक डायलॉग होता है कि जहां तक नजर जाती है वहां तक जमीन हमारी है। कुछ इस तरह की तस्वीर आप देख सकते हैं सागर जिले के इस पूरे क्षेत्र में, जहां पर फिलहाल मैं मौजूद हूं।
ये जो क्षेत्र है ये दो विधानसभा नरियावली और सुर्खी के बीच का ज्वाइंट एरिया है, बॉर्डर एरिया है। और यहाँ पर जहां तक आपकी नजर जा रही है मेरे पीछे, वो सारी जमीन अचानक गोविंद सिंह राजपूत और उनके परिवार के नाम हो गई या उनको दान में मिल गई। है ना आश्चर्य की बात कि इस उम्र में जब गोविंद सिंह युवा नेता तो नहीं कहलाते, सीनियर मंत्री हो गए हैं, सीनियर लीडर हो गए हैं, उनको ये जमीन उनके दूर के एक साले ने, जो डायरेक्ट ब्लड रिलेशन में भी नहीं है, उन्होंने दी दान में। और जब से ये जमीन दान में मिली तब से ये जमीन चर्चा में आ गई। आश्चर्य की बात यह है कि जमीन की खुशकिस्मती भी देखिए कि यहाँ पर जो है वो तालाब भी है, सरकारी तालाब जिसको देख सकते हैं हम, वो यहाँ पर खुला बन गया है। तो साफ तौर पे समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वो बहुत जबरदस्त है। और दूसरा, फिर से मैं पीछे की तरफ ले चलता हूँ, जमीन एक साथ नहीं खरीदी गई, जमीन को जो है कुछ अलग अलग हिस्सों में, टुकड़ों में भी खरीदा गया ताकि राजस्व ड्यूटी इस पर ना लगे। तो इस तरह से ये तस्वीर साफ तौर पे बताती है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक बड़ा गड़बड़ झाला है। पर आश्चर्य की बात यह है, आप किसी से भी जानने पूछने की कोशिश करेंगे तो शायद यहाँ कोई जवाब नहीं देगा। भाई साहब, इस जमीन के बारे में कुछ जानते हैं? जो पीछे किसकी जमीन है? नहीं नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं है सर। कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, कोई भी जवाब नहीं देता इस जमीन के बारे में? तो कोई हमें तो कोई नहीं आता, मतलब को क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा। खेती बाड़ी कैसे हो जाती है? खेती बाड़ी अब भी करने आते हैं, ठेका पे लाए हैं जो। ये जमीन सामने वाली किसकी पता है क्या? सिंगाई ये जमीन गांव हाँ सागर के है। सागर के हैं? हाँ। अच्छा, तो कब से यहाँ पे खेती बाड़ी हो रही है? बा खेती आड़ी हमें 20-22 साल हुई है। 20-22 साल से? हाँ आए। ये पूरी, ये जो सामने की जमीन है ये हाँ। अच्छा। हाँ। तो किसके पास थी ये जमीन? पास अब सिंगाई खत्म हो गए। अच्छा। सो अब उनने बेच दी। लड़कियां हैं उनकी चार लड़कियां हैं। हाँ, उनने बेच दी। अच्छा। हाँ, अब जो हाँ, जो मालूम नहीं के लाई कौन है। अच्छा, जिस लई कौन है ये नहीं मालूम है हमको नहीं और वो जो सिंगाई है वो कभी आप लोगों से मिले? नहीं मिलती? कब मिला तो का नहीं है, छोटे भैया मिला थे मान ली। हाँ। अच्छा। तो आप सच समझ सकते हैं कि इस जमीन के संदर्भ में कोई बात करना नहीं चाहता, और करे भी कैसी, क्योंकि जब स्थिति ऐसी है कि सीधा साधा गांव का आदमी हमेशा विवादों से बचना चाहता है या फिर एक दबंग व्यक्ति से डरता है। गजब तो ये है कि जिसने भी मंत्री जी के खिलाफ आवाज उठाई उसके खिलाफ जिला प्रशासन ने कुछ न कुछ कार्रवाई कर दी। इन प्रशासनिक कार्रवाइयों में ये भी ध्यान नहीं रखा गया कि नियम कायदे क्या हैं। कुछ लोग सालों से गायब हैं और उनके परिजन परेशान हैं। आरोप तो ये भी है कि मंत्री जी ने अपनी नई पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ही मामले दर्ज करा दिए। आखिर क्यों राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहता? इसकी एक वानगी हम आपको बताते हैं कि किस तरह से ये दबंगई का नमूना, और चूंकि जब सरकार और जिला प्रशासन साथ में हो तो लोगों का डरना भी कहीं ना कहीं वाजिब भी नजर आएगा। ये भोपाल नगर निगम क्षेत्र, जो माफ कीजिए सागर नगर निगम क्षेत्र की ये जमीन है और सागर नगर निगम में ही ये एक मकान है। और इस नगर निगम क्षेत्र के इस मकान में जो नोटिस लगाया गया है ये आपको बता देगा कि किस तरह से जिला प्रशासन कार्य कर रहा है, राजस्व अमला काम कर रहा है, कितना दबाव मंत्री जी का है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आप देखेंगे न्यायालय तहसीलदार सागर जो है नगर जिला सागर का ये बेदखली आदेश है चंद्रेश ठाकुर के नाम पर। चंद्रेश ठाकुर जी से ही हम बात करके आपको आगे की चीजें बताएंगे। पहले इस नोटिस को बड़े ध्यान से पढ़ लीजिए। इस नोटिस में खसरा नंबर 140 डाला गया है, रकबा 0.17 हेक्टेयर बताया गया है और यहाँ पर ये नोटिस है शासकीय भूमि से बेदखली का और 5,000 रुपए के अर्थदंड का। अब ये बड़े आश्चर्य की बात है कि नगर निगम के क्षेत्र में ये नोटिस आखिर तहसीलदार के द्वारा क्यों भिजाया गया, राजस्व विभाग के द्वारा क्यों भिजाया गया? खुद चंद्रेश जी से पहले तो आप बताइए, जो नोटिस आपके नाम पे है, ये जो जमीन है, जो रकबा है, ये क्या आपके नाम पे है? नहीं, मेरे नाम पे कुछ नहीं है यहाँ पे। तो फिर आपके नाम पे नोटिस क्यों आ गया? मैं क्या है, एक दो बार खड़ा हो गया, जो भी गलत हो रहा था, जैसे मान लो सुर्खी विधानसभा में जिन लोगों के साथ गलत हुआ उनके यहाँ मैं चाय पीने चला गया या बैठने चला गया, उनकी दुकानें गिराई गई या ढाबा गिराया गया तो पूछने चला गया। इनको पता चला कि यार ये बैठा है उधर, मैंने ढाबे गिरवाए, इनकी दुकानें गिरवाई,
तो उस कारण से उनने द्वेष भावना, और हमारे ब्रदर कजन हैं राजकुमार सिंह धनोरा, चूंकि उनने इनका ये जो दान का मामला है उसको उठाया, तो उसको लेके इनने प्रताड़ित करने के लिए ये चीजें कर दी। ये हमारे नाम पे मकान नहीं है। लेकिन क्या इतना भी आंख बंद करके और आनन फानन में नोटिस दिया जाता है कि वो खुद तहसीलदार अपना सरकारी रिकॉर्ड चेक नहीं कर पाए? भाई साहब, हमारे लिए ना कोई नोटिस मिला है ना कुछ मिला है, वो रात में जाके चिपका दिया, सुबह उठे तो नोटिस मिला हमको। जब हम यहाँ रहते नहीं है, भाई का घर है हमारे, तो उसने बताया कि नोटिस चिपका है, तो उस दिन से मैं बैठा हूँ कि भाई मुझे करो, भाई के लिए काय को कर रहे हो। अगर मैं कहीं चाय पीने चला गया या किसी दुखी आदमी के साथ बैठ गया तो उसका ये नतीजा होना चाहिए। राजकुमार धनोरा जी से भी कुछ आपके पारिवारिक रिश्ते हैं क्या? चाचा के लड़के हैं हमारे राजकुमार सिंह धनोरा, इनका दान का जो मामला हुआ है वो राजकुमार जी ने उठाया, और जो दुकानें टूटी, ढाबा टूटे, उसमें वो गए कि क्या कारण रहा कि भाई तुम्हारा तोड़ दिया। उनको स्थिति उनके परिवार की जानने गए कि अब आगे कैसे काम चलेगा, तो उसको लेके वो विवाद है, कानूनी कार्रवाई हो रही है, न्यायालय के उसमें है राजकुमार सिंह, उन पे भी फर्जी मामले कराए, और मेरे ऊपर भी एक मोतीनगर थाना लगता है, यहाँ हम पे एक करा दी है FIR, और एक राहतगढ़ में करा दी। दोनों फर्जी मामले हमारे ऊपर राजकुमार के साथ हम पे भी करा रहे हैं वो। तो ये साफ तौर पे तस्वीर बताती है जी, इसमें निगम के द्वारा जो बताया जा रहा है, तो निगम के द्वारा यहाँ CC कराई गई है, और इसको नजूल बता रहे। ये जो सड़क बनी है, ये CC रोड, ये नगर निगम ने बनाई है, और जमीन आप आश्चर्य की करेंगे कि ये देखिए, ये जमीन जो है वो नजूल की जमीन पे नगर निगम ने काम करवा दिया। अगर इस नोटिस की माने तो ये पूरा CC रोड यहाँ पे आपको नजर आएगा। तो इसी को बोलते हैं कि पूरी तरह से कहीं ना कहीं प्रशासन पर किस तरह का दबाव है, और बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है, और जो बोलता है उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होती है, इसकी भी हमने एक नजीर यहाँ पर आपको दिखाई है। लेकिन अभी इतना ही काफी नहीं है, हमारे साथ चलते रहिए और देखते रहिए किस तरह से मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जो हैं वो लोगों को डरा रहे हैं। जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये आरोप हमारा नहीं है, ये अभी चंद्रेश जी ने बताया। इसके पहले हम जहां गए वहां के नजारे देखे, इसके बाद भी हम दिखाएंगे। ये मंदिर जो है, ये मंदिर किसका है, किस जमीन पर है ये मंदिर? ये यही है, CC निगम के द्वारा मंदिर के लिए स्वीकृत हुई थी, निगम द्वारा। नगर निगम ने ये मंदिर के लिए ये मार्ग को स्वीकार किया जी, और उसी के उसमें उनने CC जारी की, CC करा दी ये RCC का रोड। और मैं चूंकि भाजपाई से हूँ, मैं जिला युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष रहा हूँ, जनपद में उपाध्यक्ष रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से, और मेरे बहनोई सांसद हैं यहाँ से राजबहादुर सिंह जी। इसके पहले मेरी बहन जिला पंचायत अध्यक्ष दिव्या सिंह थी, और चूंकि मैं भाजपा का ही हूँ। अच्छा, आपके खिलाफ भी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई पार्टी संगठन ने निकालने की निष्कासन? हमारे ये उसमें तो नहीं हुई, लेकिन हमारे ऊपर ये हमें पता ही नहीं रहता कि मामला मोतीनगर में हो गया, राहतगढ़ में हो गया। जी तो आप ये जो पीड़ा है ये समझ सकते हैं अलग अलग तरीके की। सिर्फ पीड़ा इस बात की नहीं है सच बात कहने की, ये पीड़ा इस बात की भी है कि एक व्यक्ति जो कांग्रेस से भाजपा में आता है उसके कहने पे भारतीय जनता पार्टी चलने लगती है, और किस तरह की कार्रवाइयां होती है। राजकुमार धनोरा एक खुद बड़ा नाम है जो सबके सामने है उनका उदाहरण, लेकिन सिर्फ वो नहीं है, चंद्रेश ठाकुर भी इसी मिसाल में एक और नाम शामिल आप कर सकते हैं। हालांकि मंत्री जी अपने से जुड़े जमीनी विवादों को लेकर जवाब भी नहीं देना चाहते, और जवाब देते भी हैं तो सिर्फ एक लाइन का। सर, आपने अभी एक जमीन खरीदी है, उसका क्या विवाद है? कोई विवाद नहीं है भैया, सब विवाद निपट गया, कोई विवाद नहीं। सियासत पर लानत है जो अब सियासी चेहरे ही मुजरिम बनते नजर आते हैं। दरअसल गोविंद सिंह राजपूत से जुड़ा ये विवाद अब मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक की नज़र में है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि अब तक छोटे छोटे अपराधों पर कार्रवाई करने वाले ये तमाम बड़े चेहरे क्या इस मंत्री कद के चेहरे पे कोई कार्रवाई करेंगे? कैमरामैन हरी के साथ अनुराग माधवी, iNet 24/7 सागर।